अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी, आज हम एडजस्टिंग के रूल्स देखेंगे। रूल्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडजस्टिंग एंट्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। बेसिकली एडजस्टिंग एंट्री की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे पास एक मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं या मैचिंग प्रिंसिपल बोल रहे हैं, अकाउंटिंग में है। वो ये बोलता है आपको कि जो एक्सपेंसेस जिस साल के हों या जो एक्सपेंसेस या जो रेवेन्यू हो आपस में रिलेट करते हो, मतलब सेम ईयर के सेम एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए। अगर उसको मैं देखूं कैसे, अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो हम यूँ बोल सकते हैं, द बिजनेस शुड बी मैच रिलेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड, राइट। दे डू दिस इन ऑर्डर टू लिंक द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और रेवेन्यू टू इट्स बेनिफिट। ठीक है, क्योंकि मैं और आप जो काम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वो किस पे कर रहे होते हैं, अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, तो उसमें कुछ अक्रूवल बेसिस पे कर रहे होते हैं। तो उसमें आपने करना ये है कि जो जिस साल का जो रेवेन्यू है उसी साल बुक करें। ठीक है, और जो एक्सपेंसेस हैं उसी साल से उसके रेवेन्यू से या एक्सपेंसेस से आपस में उसको एडजस्ट सेम ईयर सेम पीरियड से करें। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एडजस्टिंग एंट्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है। अच्छा, पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस का। ठीक है, अक्रूड एक्सपेंसेस में आप क्या कर रहे होते हो बेसिकली। अक्रूड से मुराद है पेएबल, जनरली अगर एक्सपेंस लगा हुआ है साथ में तो। ठीक है, अक्रूड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं, ड्यू बट नॉट पेड। एक एक्सपेंस हुआ है जो हमने पे नहीं किया है, अनपेड पेएबल। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस रेंट पेएबल। ठीक है, रेंट पेएबल क्योंकि पे नहीं किया इसलिए पेएबल। सैलरीज पेएबल, एक्सपेंस हो गया लेकिन हमने पेमेंट नहीं की है, राइट। तो आई होप समझ आ गई होगी। जब भी अक्रूड का केस होगा, ठीक है, एडजस्टमेंट डेटा और आपका ट्रायल बैलेंस। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं इसमें कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस सवाल के दो सेक्शन होते हैं बेसिकली। क्या, एक ट्रायल बैलेंस और दूसरा पोर्शन होता है एडजस्टमेंट का, राइट। जब ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के डेटा को हम कंपेयर करते हैं उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। ठीक है, लेकिन अक्रूड एक्सपेंस के केस में आपको ट्रायल बैलेंस को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो एडजस्टमेंट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, वो आप उससे एंट्री पास कर दोगे अकॉर्डिंगली। सही हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हम नीचे कि एडजस्टिंग एंट्री पास क्या करेंगे। सर, ट्रायल बैलेंस में वो फिगर्स होते हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड हुआ हो। ठीक है, और जो वो वाला होता है कौन सा, एडजस्टमेंट डेटा एट द एंड ऑफ द ईयर का करते हैं एंट्री। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये पता चला आपका ये एक्सपेंस हुआ, आपने पेमेंट नहीं की। तो उसमें क्या करोगे, एक्सपेंस बुक करोगे, मतलब सैलरीज एक्सपेंस डेबिट करोगे और सैलरीज पेबल क्रेडिट कर दोगे। ये देखो एंट्री को हम देखें, इधर देखने जाएं, ये देखो ये इस तरीके से एक्सपेंस को डेबिट किया, अब सैलरीज है, रेंट है, जो भी एक्सपेंस है जो आपने कितना है वो करोगे, और दूसरा पे बिल को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ये डबल एंट्री हो गई। ठीक है, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री भी बोल, एडजस्टिंग एंट्री का नाम देते हैं हम इसको। एक्सपेंस जो है इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, उधर रिकॉर्ड होता है, और पेएबल करंट लायबिलिटी है और जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है, इसलिए बीएस लिख दिया और सीएल लिख दिया, और आईएस मतलब इनकम स्टेटमेंट। आई होप समझ आ गया होगा। अगर इसको रिवर्स करना हो, पेएबल को कम करना हो, तो पेएबल को डेबिट कर दोगे, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरे हेड पे आते हैं। दूसरे हेड पे जैसे अक्रूड इन एक्सपेंस था, पेएबल था, उसी तरीके से रिसीवेबल वाला केस भी होता है कि हमने सर्विसेज दे दी, गुड्स डिलीवर कर दी हैं, लेकिन पेमेंट नहीं मिली हमें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अक्रूड इनकम, लिखा हुआ है इसने इनकम अर्न बट नॉट रिसीव या रिसीवेबल, ये टर्म यूज करता है। तो इधर भी आपको ट्रायल बैलेंस में देखने की जरूरत नहीं है, जो नीचे इन्फॉर्मेशन है कि आपको लिख दिया अक्रूड कमीशन इनकम 40,000, तो आप क्या करोगे, कमीशन रिसीवेबल 40,000 डेबिट और कमीशन इनकम 40,000 क्रेडिट। ठीक है, इनकम हमारा रेवेन्यू इन नेचर का अकाउंट है, उसको क्रेडिट कर दोगे, और रिसीवेबल डेबिट इन नेचर है, उसको डेबिट कर दोगे। ठीक है, ये एंट्री ये हमने बनाई हुई है, राइट। ये तो सिंपल एंट्रीज हैं, जिसको जनरल जनरल आता है और टी अकाउंट बनाने आते हैं और हेड ऑफ अकाउंट्स के बारे में मालूम है, तो उसको ये चैलेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम
प्रीपेड वाला। प्रीपेड को पहले थोड़ा सा वो समझ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, फिर हम एक और स्क्रीन पे जाते हैं, वहां पे हम देखेंगे कि इसको, क्योंकि इसमें मल्टीपल 4 केसेस हैं, उसको कैसे देखेंगे, पहले एक पढ़ लेते हैं बोलता क्या है। प्रीपेड सप्लाईज इन एडवांस, ऑन हैंड, अनयूज, अनकंज्यूम, फिजिकल बैलेंस, इन सब का मतलब अनएक्सपायर्ड, ये जितने भी वर्ड हैं सब प्रीपेड को रिप्रेजेंट करते हैं। सप्लाईज के कॉन्टेक्स्ट में हमने पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो सप्लाईज को हम प्रीपेड बोलते हैं, वो एसिड इन नेचर होता है। ठीक है, वो इसलिए एसिड इन नेचर होता है वो, क्योंकि प्रीपेड इन नेचर का होता है, उसका ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा होता है बैलेंस जनरली। ठीक है। हाँ, अगर सप्लाईज के आगे एक्सपेंस लिखा हो तो ऑब्वियसली एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। राइट। फिर आगे चलते हैं अब केसेस। अब केस में, पहले केस में वो बोल रहा है व्हेन एक्सपेंस इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस एंड एक्सपेंस इज गिवन इन द एडजस्टमेंट डेटा। ठीक है, दोनों जगह एक्सपेंसेस गिवन है। और एडजस्टिंग एंट्री किससे पास करोगे, प्रीपेड से एंट्री पास करोगे और डिफरेंस अमाउंट से करोगे। ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे हम देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। देखते हैं, रुको, आ जाए स्क्रीन। अच्छा, अब स्क्रीन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मैं वही चीज़ यहाँ पे ले आया, मैंने इधर 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए हैं, 4 केसेस बना दिए हैं। ठीक है। पहला केस में जो हम पढ़ रहे थे, उसमें वो ये बोल रहा था सर ये क्या चीज़ है, पहले टीबी को लिख लो, एडजस्टमेंट डेटा। ठीक है। पहले ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस है, इधर भी एक्सपेंस है, एक रैंडम फिगर ले लिया मैंने 5000 रुपीज़, और एक्सपेंस में क्या ले लिया, 3000 रुपीज़। ठीक है, जो एडजस्टमेंट डेटा पे, तो एंट्री किससे पास करेंगे, जब कभी भी ये दोनों सेम हुए तो अमाउंट डिफरेंस से चार्ज होगा, अमाउंट डिफरेंस होगा, अमाउंट का सबसे पहले डिफरेंस ले लेंगे, तो एंट्री तो पास हो गई डिफरेंस अमाउंट से। अब प्रीपेड अपोजिट एंट्री के, आपने साल के शुरू में एक 5000 का एक्सपेंस बुक किया था। ठीक है, लेकिन साल के आखिर में पता चला सर ये आपके 3000 का एक्सपेंस हुआ है, तो अब क्या करें, सर आगे एडजस्ट कर देंगे, तो अभी आप एडवांस समझ लें। तो इसको प्रीपेड का नाम दे दिया, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस, मैंने रेंट की एग्जांपल ले लिया, आप सैलरी की भी लिख सकते हैं, या जो रेलेवेंट क्वेश्चन में जो गिवन होगा एक्सपेंस, या रेलेवेंट एंट्री जो हम कर रहे होंगे कैटर, तो उसका नाम दे देंगे। ठीक है, मैंने इधर रेंट को एग्जाम्पल पे लिया है, रेंट एक्सपेंस ले लिया और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया और प्रीपेड रेंट कर दिया। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। राइट। हमने क्या किया, जब दोनों हेड सेम हो और दोनों का डिफरेंस लोगे, अमाउंट उस डिफरेंस अमाउंट से पास होगी एंट्री, और अपोजिट एंट्री बनेगी। अपोजिट क्या मतलब, प्रीपेड, अगर एक्सपेंस एक्सपेंस है तो प्रीपेड रेंट बन जाएगा, और अगर वो है क्या बोलते हैं आपका, वो है प्रीपेड, प्रीपेड है तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। राइट। इसको प्रीपेड रेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हो और प्रीपेड रेंट भी खाली लिख सकते हो, इसीलिए मैंने खाली लिख दिया प्रीपेड रेंट। सही हो गया। हम आगे चलते हैं अब। दूसरा केस, दूसरा केस क्या बोलता है कि भाई टीबी में क्या चीज़ है वो बता दो पहले तो। टीबी एडजस्टमेंट लिखो, एक्सपेंस है और नीचे प्रीपेड है। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और याद रखिएगा, ये केसेस कब फॉलो होंगे, कि जब आपका ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ज़्यादा होगा, जबकि ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ज़्यादा होगा इन जनरल। आप एजम्पशन ये रखनी पड़ेगी कि ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तब जाके ये चीज़, ये वाला रूल अप्लाई होगा। राइट। एक्सपेंस, इधर भी एक्सपेंस, राइट, और प्रीपेड अमाउंट हमने वही रैंडम उठा लिए। राइट। फिर क्या करेंगे सर, जब कभी भी ऊपर एक्सपेंस हो, मतलब साल के शुरू में आपको पता चला कि 5000 रुपये आपका एक्सपेंस है, साल के एंड में पता चला 3000 रुपये प्रीपेड है। अच्छा, प्रीपेड है तो एंट्री किससे पास हो गई, एडजस्टमेंट डेटा में जो है उससे पास कर दोगे, मतलब प्रीपेड की एंट्री। अच्छा, इसको लॉजिकली भी समझो ना, कि आपने एक्सपेंस 5000 रुपये दे दिए थे, साल के आखिर में बचे रहे 3000 रुपये बचे, वो खुद बता रहे 3000 रुपये बचे, तो 3000 का एडवांस बुक कर लो, मतलब प्रीपेड बुक कर लो, तो वही कर लिया। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं सर, ये एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल से समझा दें। अच्छा, इसको एग्जाम्पल ये ले लो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं और आप अपने मोबाइल पे कार्ड चार्ज करते हैं, ठीक है, बैलेंस डालते हैं। बैलेंस फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना डाला है, भाई मैंने 1000 रुपये का बैलेंस डाला है, कितना बैलेंस डाला है, 1000 रुपये डाला है। ठीक है। लेकिन मुझे ये पता चला कि जब मंथ एंड हुआ, मैं इसको मंथ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, 1000 रुपये का मैंने कार्ड चार्ज किया, लेकिन मंथ एंड पे मुझे पता चला मेरे पास 200 रुपये प्रीपेड बचा हुआ है। तो एंट्री किससे पास होगी, 200 रुपये से पास होनी चाहिए ना, कि प्रीपेड मेरे पास बैलेंस रखा हुआ है।
ठीक है, उस लॉजिक से। आई होप समझ आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, मैं वापस से उसको रिवर्स कर दिया, जहाँ पे थे हमने वैसे ही कर दिया। ठीक है, चलें। रूल याद रखना है कि अगर ऐसा हो कि जब डिफरेंट अकाउंट होंगे ना, तो एडजस्टमेंट डेटा से पास कर देना, अमाउंट भी वो ले लेना और वो कर लेना। सही हो गया। अब तीसरा केस। सर अब तीसरा केस क्या होगा, दोनों सॉरी एक मिनट। तीसरा केस क्या होगा, एडजस्टमेंट डेटा और ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रीपेड है, इधर भी प्रीपेड है। सर जब दोनों, आपने भी बताया था, दोनों जब सेम होते हैं एंट्री अपोजिट पास करते हैं। एंट्री रेंट एक्सपेंस करें, प्रीपेड रेंट कर दें, तो हमारी ये एंट्री तो पास हो गई। अमाउंट क्या करेंगे, अमाउंट आप डिफरेंस से कर लें। क्लियर हो गया। सर आगे चलें। अब क्या करें सर, फिर आप करें टीबी। चौथा केस, चौथा केस में क्या कर रहे हो, प्रीपेड है और एक्सपेंस है। फिर क्या कर रहे हो, एक्सपेंस 5,000 और दोनों को डिफरेंस ले लो, रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट। राइट। क्या आपका एंट्री किससे पास कर रहे हो, प्रीपेड इधर आ गया और रेंट, प्रीपेड रेंट इधर आ गया। किधर, क्योंकि आपका एंट्री बेसिकली एक्सपेंस एडजस्टमेंट डेटा में देख लो, एडजस्टमेंट डेटा में एक्सपेंस है, एक्सपेंस से एंट्री पास कर दो, कितना अमाउंट होगा 3,000 से। कि हमें पता चला है कि एडवांस हमने साल के शुरू में 5,000 रुपये दे दिए थे, लेकिन साल के आखिर में पता चला हमने 3,000 का एक्सपेंस किया है। ठीक है, आई होप ये वाला हमें क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं एक और इसी तरह का केस है, जो कि अनर्न का केस है। अनर्न और इनकम, इनकम से रिलेटेड है, जो रिसीवेबल का केस है इन एडवांस। तो उसमें क्या होता है, इनकम और अनर्न। सर अनर्न का मतलब, अर्न मतलब कमाना, ठीक है, अर्निंग, अर्निंग्स बोलते हैं ना, आपकी क्या अर्निंग है, क्या इनकम है। तो बेसिकली अर्निंग मतलब इनकम ही है, वो वाली इनकम जो कमाई नहीं, अनअर्न का नाम दिया उसने। ठीक है, और दूसरा इनकम रिसीवेबल है, कि मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए लेकिन पैसे नहीं दिए। ठीक है, अनर्न का मतलब समझ आ गया हमें। सर अब क्या करें, पहला केस टीबी में ले लें। इनकम इनकम, इनकम दो, टीबी में भी इनकम है, नीचे भी इनकम है। मतलब इनकम क्या दी हुई होगी सर, कमीशन इनकम दिया हुआ है, लेट अस सपोज। ठीक है, तो कमीशन इनकम, इनकम ले लें दोनों जगह। तो क्या करें, अमाउंट ये मैंने रैंडम अमाउंट ले लिया है, राइट, सही। इसके बाद क्या करें, एंट्री किससे पास होगी सर, आपने कहा था जब सेम हेड के अकाउंट होते हैं तो अपोजिट एंट्री पास होती है। तो अपोजिट एंट्री क्या पास करेंगे, कमीशन इनकम को डेबिट करेंगे और अनअर्न को क्रेडिट करेंगे। सर आप अपोजिट एंट्री क्यों बात कर रहे हैं, सर इनके अकाउंट्स दोनों क्रेडिट इन नेचर है। अनअर्न इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी भी क्रेडिट इन नेचर होती है इन टी अकाउंट या डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट पे। और इनकम का भी बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, और जिसको ये बात समझ नहीं आई तो जाके जनरल जनरल को जाके देख ले। ठीक है, जनरल जनरल के रूल्स देख ले, डेबिट क्रेडिट के रूल्स, तो वहां से होगा। हमें पता है कि एसेट और एक्सपेंस के जो वो हैं, वो डेबिट इन नेचर हैं। बाकी सारे अकाउंट्स के जो हैं, बाकी तीन हेड्स जो बचते हैं, वो सब किसके, रेवेन्यू इन नेचर, आपका क्रेडिट इन नेचर है। ठीक है, जिसमें रेवेन्यू, क्या कैपिटल, लायबिलिटीज वगैरह हैं। ठीक है, और इक्विटी भी बोलते हैं, राइट। देन दूसरे केस पे आ जाएं। अच्छा, इसका अमाउंट तो बता दें, अमाउंट क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट। तो डिफरेंस अमाउंट के हिसाब से 4,000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है सर, अब क्या करें, दूसरा केस। दूसरा केस है टीबी का। टीबी में क्या कर रहे हो, इनकम डेबिट हो रही है और अनर्न क्रेडिट हो रहा है, राइट। तो 7,000 रुपये ट्रायल बैलेंस में गिवन है और 3,000 रुपये अनर्न के अगेंस्ट में, 3,000 रुपये गिवन है एडजस्टमेंट में। जब डिफरेंस अकाउंट्स होंगे तो एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास होगी। क्या करेंगे, तो अनर्न को क्रेडिट कर देंगे सर, और इनकम को डेबिट कर देंगे। तो अनर्न रिकॉर्ड किया बेसिकली, कि हमने साल के शुरू में 7,000 रुपये की इनकम दिखाई थी, कि हमें 7,000 रुपये की इनकम हुई है, या हाँ इनकम हुई है। ठीक है, लेकिन साल के आखिर में पता चला भाई 3,000 रुपये की आपने तो सर्विसेज नहीं दिए। तो ये सर्विसेज देना बाकी है या गुड्स देना बाकी है, जो भी केस, नॉर्मली ये सर्विसेज के केस में ऐसे हो जाता है, या समटाइम गुड्स के केस में भी होता है। लेकिन इस तरह की एंट्रीज ज़्यादातर जो होती है ना, वो प्रैक्टिकली अगर देखें तो जहाँ सर्विसेज केस होता है ना, वहाँ पे हो रहा होता है, क्योंकि एडवांस और वो वाली चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। ठीक है, फिर तीसरा केस, टीबी एडजस्टमेंट डेटा। अब क्या करेंगे सर, दोनों जगह अनअर्नड है। जब दोनों जगह अनअर्नड हो सर, मसला ही नहीं, इनकम से एंट्री पास करें आप, इनकम को क्रेडिट करें, अनअर्न को, अनअर्न कमीशन को डेबिट करें, और डिफरेंस से एंट्री पास कर दें। ओके हो गया सर। जब एक केस अगर एक्सपेंस वाले, वो वाली चीज समझ आ गई ना, सेम वही रूल अप्लाई हो रहा है, सिर्फ हेड्स अलग हैं, नाम अलग हो रहे हैं।
और हाँ नेचर अलग है, वो डेबिट इन नेचर अकाउंट्स हैं या एक्सपेंस इन नेचर, वो रेवेन्यू इन नेचर अकाउंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट इन नेचर के हवाले से, इसलिए मैंने सिर्फ रेवेन्यू का नाम दिया क्योंकि इनकम की बात हो रही है ना, दैट्स वाई। राइट। अच्छा इसी तरीके से एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं। इसमें क्या, दोनों अनअर्न और इनकम, इधर क्या करते हो 7,000 रुपये, इधर 3,000 रुपये। अब क्या करोगे सर, इससे पास कर दें आप, किससे, ये इससे एंट्री पास कर दें एडजस्टमेंट वाले से। ठीक है, इनकम है इधर इनकम बुक कर दें। सही हो गया। ये हमारे पास क्या हो गए, ये अनर्न वाले और इन दोनों के रूल्स हमारे यहाँ पे तो इस हवाले से तो हो गए। अच्छा अब जाते हैं जो हमारे पास जो सिंपल रूल हैं, जो फिक्स रूल हैं, उस पर बात करते हैं। आ जाए तो उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि फिर हम बाद में जब क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे जम करेंगे तो आसानी हो जाएगी, हम प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह उसकी। ये देखो यही चीज़, ये हैंड आउट आपसे पहले ऑलरेडी शेयर हुआ है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे। और जब आप इसको देख रहे हो तो बेहतर है कि आप ये अपना नोटबुक लेके बैठिएगा, ऐसे डायग्राम में एक दफ़ा बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। ठीक है, चलें। अब बात करते हैं सर डेप्रिसिएशन। हमें पता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या इन्वेंट्री बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास फिक्स एंट्रीज हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज, वो तो आपको ट्रायल बैलेंस में देखने की जरूरत नहीं होती। इधर सीधा सीधा आपको क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एक इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, एक बैलेंस शीट का आइटम है, ये एंट्री फिक्स एंट्री है, वो एंट्री पास करनी होती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के लिए भी आप क्या करते हो, इन्वेंट्री डेबिट करते हो और एक्सपेंस एंड इनवेंटरी समरी क्रेडिट। सर एक्सपेंस एंड इनवेंटरी समरी की जगह आप पीएनएल अकाउंट भी डेबिट कर क्रेडिट कर सकते हो, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और पीएनएल भी बोल सकते हो, राइट। फिर क्या बोलते हैं, बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अच्छा इसके अमाउंट्स के लिए कुछ चीज़ें करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है, वो केसेस हैं इसके भी उसी तरीके से हैं, उसके केसेस आप पढ़ लोगे तो आपका ये हो जाएगा मसला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।